कम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ। जैसा कि आपने मुझे लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको कैगल की ऑफिशियल साइट पे जाके सारी इन्फो दूं, सो आई एम हेयर फॉर यू ऑल टू एक्सप्लेन द कैप्स्टोन प्रोजेक्ट ऑन द ऑफिशियल साइट, हाउ टू सबमिट इट, उसको सबमिट कैसे करना है, लिखना कैसे है, मैं आपको सारी अप्रोच यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है वो हमारा लाइव हो चुका है। उसको लाइव हुए 17 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमें 16 डेज हैं हमारे पास उसको सबमिट करने के लिए, यानी कि उसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर 2025। तो इसमें कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के बारे में वही सब कुछ मेंशन किया गया है जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया था। जैसे कि मैंने बताया था इसमें 12 स्वैग्स हैं। ठीक है, ऑलरेडी इतने लोगों ने एंट्री कर दी है। 351 पार्टिसिपेंट्स हैं, 338 टीम्स हैं और 338 लोगों ने अपना सबमिशन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको वही 4 उन्होंने ट्रैक दिए हुए हैं। उन चारों ट्रैक में से आपको किसी एक ट्रैक को सिलेक्ट करना है, उनके हिसाब से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, आपको उसमें एक प्रॉब्लम लिखना है। ठीक है, उसका फिर सॉल्यूशन लिखना है जो आपका पिचिंग सॉल्यूशन होगा, जिस पे भी आप एजेंट बना रहे हो। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखना है। आप इसको ऐसा समझिए जैसे कि आप ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, उसमें मैनुअल और टाइम इंटेंसिव दोनों। ठीक है, आप एक अपना ऑटोमेटेड ब्लॉग राइटर एजेंट सपोज बिल्ड कर रहे हैं ब्लॉग प्रोडक्शन और ब्लॉग क्वालिटी को देखने के लिए। ठीक है, मैं इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, तो मैं भी आपको वैसे ही समझाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने एजेंट को कोड करेंगे और उसको पब्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने उस एजेंट को पब्लिश किया अपना गिटहब पे या फिर कैगल नोटबुक के। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने एजेंट को राइटअप के लिए प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एजेंट है उसका जो ब्लॉग राइटिंग का प्रोसेस है वो 10 आवर्स पर वीक है। ठीक है, वो चीज़ आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और आपको बोनस मिलेंगे। और अगर आप उसकी वीडियो भी पब्लिश करेंगे तो उसके लिए आपको अलग बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, बोनस पॉइंट्स के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो टाइमलाइन है जैसे कि मैंने बताया था, इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है आपको 1 दिसंबर से पहले ही अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, और जो विनर्स हैं वो दिसंबर 2025 में आपको अनाउंस करे जाएंगे। ठीक है, प्राइजेस जो है टॉप 3 टीम्स को मिलेंगे। हर ट्रैक में से टॉप 3 टीम्स चुनी जाएंगी। टोटल ऑफ हमारी हो गई 12 टीम्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो फीचर जो कि इंक्लूड करना है मेनली आपको। ठीक है, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, आपने जो भी 5 दिनों में सीखा है, हमने 5 दिनों में क्या क्या सीखा था, हमने मल्टी एजेंट बनाना सीखा था। फिर उसके बाद हमने टूल्स सीखे थे, एमसीपी, कस्टम टूल्स, बिल्ट इन टूल्स, एपीआई टूल्स। फिर हमने सेशन एंड मेमोरी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, लॉगिंग, ट्रेसिंग, एजेंट इवैल्यूएशन, A2A प्रोटोकॉल, वो जो था ना कि 2 एजेंट्स को बात करवाते हैं आपस में, वही सब। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एजेंट डिप्लॉयमेंट किया था। ठीक है, तो इनमें से किसी भी 3 फीचर्स को आपको यूज करना है और आपको अपने प्रोजेक्ट में 3 फीचर्स को दिखाना है। ठीक है, जो भी आपने सीखा, इट्स लाइक एन एग्जाम। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जाम के लिए पढ़ तो लिया, अब बारी है आपके एग्जाम देने की। तो आपका जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है एज लाइक एन एग्जाम ही है आपके लिए। उसमें आपको जो आपने 5 दिनों में सीखा उसमें से आपको कोई 3 चीजें जरूर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर जो ट्रैक है, हर ट्रैक में से 3 जो है आपके जो विनर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए वही कैगल स्वैग है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ये चारों जो ट्रैक मैंने आपको बताए थे ना, कॉन्सर्ट एजेंट, फ्री स्टाइल ट्रैक, एंटरप्राइज ट्रैक और एजेंट्स फॉर गुड ट्रैक, उन्हीं का ये मतलब टॉप 3 को क्या क्या मिलेगा वही सब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में आए तो इसमें हमको टीम के बारे में बताया गया है कि हम टीम कैसे बना सकते हैं। आप सिर्फ एक ही टीम बना सकते हो, एक टीम का सिर्फ एक ही सबमिशन एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि आपको टीम में ही पार्टिसिपेट करना है, आप इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप 4 लोगों की टीम बना लो या तो आप सिर्फ एक पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, हर पार्टिसिपेट को सिर्फ एक ही टीम में जाना होगा। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आप किसी एक टीम में हो, आपने वहां भी प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और आपने एक अकेले प्रोजेक्ट बनाया, आपने वो भी सबमिट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन किस बेसिस पे हो रही है। ठीक है, जो हमारी जो इवैल्यूएशन है बेसिकली 2 कैटेगरी में होगी। ठीक है, आपको जो है पिच के लिए एक कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए और तीसरी है बोनस के लिए। ठीक है, जो पिच है आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से पिच करें। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पिच करें, आप मैक्सिमम पॉइंट्स वहीं गेन कर लें। ठीक है, तो अगर आपका इंप्लीमेंटेशन भी थोड़ा इधर उधर है तो आप पिच से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर पिच आपकी अच्छी हो। ठीक है, कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि हम तो प्रोजेक्ट बना लेंगे और पिच नहीं करेंगे, बट पिच से ही बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है,
और आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे मैक्स बोनस के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है टोटल मतलब वही 100 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो कैटेगरी 1 क्या है वो देख लेते हैं हम पहले, ठीक है। कैटेगरी 1 में आता है हमारा द पिच, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, और उसके हैं 30 पॉइंट्स। आप पिच में अब क्या बताएंगे, ठीक है। मेन देखो, पिच में आपको क्या बताना है कि आपने क्यों बनाया ये प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट करता क्या है, ठीक है। आपको बताना है अपना विजन क्या है आपका इस प्रोजेक्ट बनाने का, जो आपने एजेंट बनाया उसके पीछे आपका विजन क्या है बनाने का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 15 पॉइंट मिलेंगे आपके अपने पिच में कोर कॉन्सेप्ट और वैल्यू को समझाने के लिए। इसमें आप बताओगे कि आपके प्रोजेक्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है टू द ट्रैक ऑफ सबमिशन, ठीक है, और वो इनोवेशन और वैल्यू में किस तरह फोकस्ड है, ठीक है। आपका जो एजेंट है वो क्लियर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और एक कुछ सॉल्यूशन को डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा राइटअप जो कि है 15 पॉइंट्स का, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कि योर सॉल्यूशन इट्स आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट की जर्नी, आपको अपने प्रोजेक्ट की जर्नी लिखनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। उसका आर्किटेक्चर लिखना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है। इस बेसिकली जो भी आप अपने राइटअप में लिखोगे ना उसके 15 पॉइंट्स है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप मैक्सिमम पॉइंट्स यहीं से लेने की कोशिश करिएगा, पिच हो गया, कोर कॉन्सेप्ट, राइटअप, बिकॉज दिस यू कैन लाइक चैट जीपीटी एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी नाइसली, ठीक है। फिर आता है कैटेगरी 2 जिसमें आता है हमारा इंप्लीमेंटेशन, ये हमारा मेजर पॉइंट्स कवर करता है और वो है हमारे 70 पॉइंट्स, ठीक है। जो लोग की जो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन में अच्छे हैं तो उनका राइटअप, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आप कॉम्पेंसेट करके देख लीजिएगा, अपने हिसाब से चल लीजिएगा, जहाँ पे आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो उसको और बेटर अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आप उस बेसिस पे इवैल्यूएट किए जाओगे कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है। इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ कोड देखी जाएगी, टेक्निकल डिज़ाइन देखा जाएगा और आपने एआई इंटीग्रेशन कितने अच्छे से किया है वो सब देखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसमें जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसके हैं हमारे 50 पॉइंट्स और बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन के हैं हमारे 20 पॉइंट्स, ठीक है। तो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में क्या देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि क्या आपने सीखा है इस कोर्स से और आपने 3 जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे अप्लाई किए हैं, कितने अच्छे से अप्लाई किए हैं, ठीक है। इस क्राइटेरिया के लिए वो आपकी जो सॉल्यूशन आर्किटेक्चर की जो क्वालिटी है, आपकी कोड की जो क्वालिटी है उसको देखेंगे, ठीक है। और आपका एजेंट जो है, जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम के लिए कितना मीनिंगफुल है, आपका सॉल्यूशन इंडिविजुअली कितना मीनिंगफुल है वो सब देखा जाएगा, ठीक है। और आपका जो कोड है ना वो मतलब जो कमेंट कर रहे हो आप उसमें, वो इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन और बिहेवियर के हिसाब से आपको अपने कोड में कमेंट भी करना है, ठीक है। जैसे आप ये नहीं है कि आप सीधा सीधा कोड लिख दो और कुछ कमेंट ना करो, आपको अपनी हर कोड की लाइन को कोशिश करो कि आप अच्छे से ऐसे समझाओ कि सामने वाले को कोई डाउट ही ना रहे। आपको अपने कोड को बहुत अच्छे से समझाना है। इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन एंड बिहेवियर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उनको मेन बात यहाँ पे देखो, मेन बात जो है यहाँ पे दी गई है वो ये है कि पार्टिसिपेंट्स को अपने एजेंट्स जो है वो डिप्लॉय करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाउएवर अगर आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीप्रोड्यूस करिएगा, ठीक है। इफ़ यू डू डिप्लॉय प्लीज़ प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन टू रीप्रोड्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। वैसे तो देखो डिप्लॉय करना एजेंट को ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप डिप्लॉय कर भी रहे हैं उसे तो आप प्लीज़ उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी बनाएगा कि जो डिप्लॉयमेंट है वो रिप्रोड्यूस हो चुके हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अपने डिप्लॉयमेंट में कोई भी एपीआई की आप ना दें और कोई भी पासवर्ड आप अपने कोड में ना लिखें। ये नहीं है कि आपने डिप्लॉय कर दिया और आपने जो एपीआई की और पासवर्ड है वो आपने अपने कोड में लिख दिया, ठीक है। ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा ना, डॉक्यूमेंटेशन आप वैसे कैगल नोटबुक में भी सबमिट कर सकते हो, बट जब आप गिटहब से सबमिट कर रहे हो ना, एज अ गिटहब रेपो के थ्रू आप अपना जो प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो तो उसमें एक readme.md करके फाइल होनी चाहिए जिसमें आपका सारा प्रॉब्लम एक्सप्लेन होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन एक्सप्लेन होना चाहिए, आपका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन होना चाहिए, आपने सेटअप कैसे किया है, मतलब उनको अगर सेटअप करना है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है वो सब होना चाहिए, उसमें डायग्राम्स होने चाहिए, इमेजेस होने चाहिए, उसमें बेसिकली सब होना चाहिए। आपको एक readme.md करके फाइल बनानी है, उसमें आपको प्रोजेक्ट के बारे में अपना सब कुछ एक्सप्लेन करना है, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। अगर आप कैगल नोटबुक में कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली इनलाइन या फिर मार्कडाउन सेल से नोटबुक में लिख देनी है, ठीक है। फिर आता है हमारा बोनस पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। आप बोनस पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं, जैसे कि आप टूलिंग मॉडल यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इससे आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इफेक्टिव यूज ऑफ जेमिनाई, अगर आप जो जेमिनाई की पावर है उसको यूज़ कर रहे हैं अपने एजेंट को पावर अप करने के लिए, ठीक है, कोई भी एक सब एजेंट को, तो उसके लिए आपको एक बोनस पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका जो कोड है
वो कुछ एविडेंस शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोड में राइटअप है, ठीक है, फिर डिप्लॉयड है आपका एजेंट इंजन पे या फिर सिमिलर कोई क्लाउड बेस्ड रन टाइम पे, तो उसके भी आपको बोनस पॉइंट है और उसके 5 बोनस पॉइंट है पूरे, ठीक है। फिर उसका आता है यूट्यूब वीडियो सबमिशन। आप कोई भी 3 मिनट की वीडियो जो है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है जो कि आप सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। क्या क्यों आप सोच रहे हो वैसा, कैसे ये इंटरेस्टिंग है, मतलब आप ट्राई करिएगा कि अपनी आप अगर कोई 3 मिनट की वीडियो बनाए तो उसमें आप वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाएं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वाई एजेंट्स, हाउ कैन एजेंट्स यूनिकली हेल्प सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है। और आर्किटेक्चर में आप अपनी इमेजेस इंक्लूड करना, डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करना ओवरऑल एजेंट आर्किटेक्चर का, ठीक है। और जो डेमो है ना आपके सोल्यूशन का, उसमें आपकी इमेजेस होनी चाहिए, एनिमेशन होनी चाहिए और एक वीडियो भी होनी चाहिए एजेंट को वर्किंग। मतलब आप समझ रहे हो, आपको एक 3 मिनट की अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, तो उस वीडियो में आपको सब कुछ इंश्योर करना है। इट्स लाइक एन इंटरव्यू, जैसे कहते हैं ना, आपके पास बस 3 मिनट है खुद को प्रूव करने के लिए, एंड यू शुड बी प्रूविंग वेरी नाइसली ऑफ योर सेल्फ। आप उसमें जो मर्जी जितने अच्छे से हो सकता है आप उसमें डालिए, ठीक है। आप उसमें इमेजेस डालिए, अपने सॉल्यूशन की डेमो डालिए, आपका एजेंट वर्क कर रहा है ना, उसकी आप एक GIF बना लीजिए या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको इंक्लूड कर लीजिए। मतलब सब अपनी सारी एडिटिंग स्किल्स सिखा दो वहाँ पे। अब सारी पिक्चर्स को, वीडियोस को ज्वाइन करके बहुत अच्छी से 3 मिनट की वीडियो बनाना और उसे ज़रूर डालना, ठीक है। इससे आपको जो यूट्यूब सबमिशन की है ना, ये तो 10 पॉइंट आप ले ही लेना, ठीक है। और ये भी बताना कि आपने जो बिल्ड बनाया है, जो भी आपने एजेंट बनाया है, कि आपने कैसे क्रिएट किया है, क्या टूल्स यूज़ किए हैं, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ किए हैं, आप सब बताना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, पूरे 10 पॉइंट बोनस के मिलेंगे। एंड आपको तो पता ही है, पास होने के लिए 1 नंबर भी काफ़ी हो, यहाँ तो फिर भी 10 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें सबमिशन कैसे करना है। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, सबमिशन में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप कैगल कॉम्पिटिशन राइटअप प्रोसेस से कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं कि आपको सबमिट कैसे करना है कैप्स्टोन का प्रोजेक्ट, वरना आप मेरी वीडियो भी देख लेंगे तो बहुत है उसके लिए, ठीक है। तो आप जो है अपना राइटअप तब तक सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये जो है रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल ना करें, ठीक है। अगर राइटअप सबमिट करने से पहले आपने राइटअप में ये जरूर लिख लेना, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो यही रखना, ठीक है। पहले आप अपने राइटअप में लिखना टाइटल, उसके बाद लिखना उसका सब टाइटल, उसके बाद लिखना उसका कार्ड या फिर आपके पास कोई थंबनेल इमेज है या कोई भी इमेज है जो कि आइडेंटिफाई कर सकती है आपके प्रोजेक्ट के पर्पस को जल्दी से, तो वो आप इमेज पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सबमिशन ट्रैक दिखाना उसमें, ठीक है। मीडिया गैलरी में आपकी जो वीडियो का, यूट्यूब वीडियो का जो URL है, यूट्यूब वीडियो का मतलब है कि आप अपनी कोई भी, अगर आप, हाँ, आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के उसका URL डाल सकते हो, या जो भी आपकी मीडिया गैलरी है वो सब। और ये ऑप्शनल है, ठीक है, बट मैं तो बोलूँगी इसको ज़रूर करना, आपको इसको 10 पॉइंट मिल रहे हैं आखिर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन याद रखना आपका 1500 वर्ड से कम का होना चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट में आप अपने जो कोड का लिंक है वो अटैच करोगे, ठीक है, आइदर एज द गिटहब रेपोजिटरी, अगर आप गिटहब में बना रहे हो तो, जिसमें भी आपका एजेंट है, ठीक है। और वो आप याद रखना, अगर आप गिटहब पे बना रहे हो ना तो उसे पब्लिकली एक्सेसिबल जरूर कर देना। ऐसा मत कर देना कि आपने लिंक पेस्ट कर दिया और उसको प्राइवेट ही रखा, ठीक है, फिर वो तो लोग देख नहीं पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है आपका लिंक पेस्ट करने का। तो इस बात का मैं तो कहूंगी बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप उसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कैगल नोटबुक से सबमिट कर रहे हो ना, तो उसमें एक जो कोड है एजेंट का वो सबमिट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे सारे मेंशन हैं। आप ADK, डॉक्स, पाइथन, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके जो रिसोर्सेज हैं विद द लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ये FAQ वगैरह आपको पढ़ना और पढ़ना। और ये है हमारे जजेस जो कि हमारे प्रोजेक्ट को जज करेंगे, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है। अगर अब आपको देखते हैं ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे सीधा जाना है ज्वाइन हैकाथॉन वाले बटन पे, ठीक है। आपको ज्वाइन हैकाथॉन करना है। ज्वाइन हैकाथॉन में आप ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे कर देना है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, ठीक है। इसको उसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ जाएगा रूल्स एक्सेप्टेड, गुड लक, ठीक है। अब आपका जो राइटअप है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे फिर व्यू राइटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। राइटअप में आपको काफी लोगों के जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट किए हुए दिखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी देखिएगा आप 19 टीम्स ने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट जो है सबमिट कर दिए हैं, तो आज से ही अपना मतलब प्रोजेक्ट बनाने में लग जाओ टोटली, मैं तो कह रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये सारे ट्रैक्स के हैं। अब इसमें यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है इतने लोगों ने स्पेसिफिक कौन कौन से ट्रैक में जो है अपने प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप फिर आपको अपना राइटअप बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, आपको अपना राइटअप बनाने के लिए यानी कि आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए पहले राइटअप बनाना पड़ेगा। तो हम न्यू राइटअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू राइटअप पे क्लिक करने के बाद आप अपने राइटअप का यहाँ पे टाइटल दे दीजिएगा। सपोज मैंने जैसे दे दिया है सैम्पल राइटअप, ठीक है।
ये आ गया आपके राइटअप का लिंक, ठीक है। अगर आपको किसी को शेयर करना है तो उसके बाद आपको सबटाइटल लिखना है अपने प्रोजेक्ट को एक सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में समझाइएगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आप अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है ना प्रोजेक्ट का वो डाल देना और उसको ChatGPT को बोल देना कि वो आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्ड और थंबनेल इमेजेस, जो भी आपकी मैंने आपको बताया था ना जो इसका प्रोसीजर था, उसमें जो थंबनेल इमेज जो भी आपकी कार्ड या थंबनेल इमेज है जो भी आपके प्रोजेक्ट की, जैसे होता है ना यूट्यूब में जैसे थंबनेल होता है जो स्टार्टिंग में आता है वीडियो की, उसी को कहता है थंबनेल इमेज, तो वो आप यहाँ पे अपनी अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना सबमिशन ट्रैक दिखाना है, आप कौन सा ट्रैक सिलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के करना है, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से बना सकते हो ना, वही वाला सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद मीडिया गैलरी, यहाँ पे आप अपनी फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका एजेंट काम कर रहा है तो एजेंट की चलते हुए कोई वीडियो बना के डाल देना या फिर कोई फोटो डाल देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। देखो यहाँ पे इन्होंने ना वो भी दिया हुआ है फॉर्मेट कि आपको लिखना कैसे है। पहले आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है कि आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हो, आपको क्यों लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि जो एजेंट है जो आपने बनाया है एजेंट, वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से कितना अप्रोप्रिएट है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि आपने क्यों क्रिएट किया, मतलब क्या क्रिएट किया। ओवरऑल आर्किटेक्चर लिखना है आपको अपने प्रोडक्ट जो एजेंट है उसका। उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन देना है, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना, जैसे हम A+B का प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन देते हैं कि देखो मैंने 5+7 किया तो आंसर ये आया, तो उसी टाइप का एक डेमो सॉल्यूशन टाइप वो लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्ड लिखना है आपका कि आपने कैसे क्रिएट किया, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करी, क्या टूल्स यूज़ करे, और अगर आपके पास कुछ और भी है लिखने के लिए तो उसके बाद आप वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का लिंक अटैच करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का लिंक कौन सा अटैच करना है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा। आपने अगर कैगल नोटबुक में अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो आप कैगल नोटबुक का अपना लिंक अटैच कर सकते हैं। अगर आपने गिटहब में बनाया है तो आपने गिटहब के रेपो का वो जो है लिंक अटैच कर दीजिए, और अगर आपने गूगल कोलैब की नोटबुक बनाया है तो उसका आप लिंक अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। फिर सब कुछ अटैच करने के बाद आप प्रीव्यू में यहाँ पे अपना पूरा देख सकते हैं जो भी आपका होगा। जैसे मेरा आ रहा है, देखो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ उसका यहाँ उसका जो सबटाइटल होता है वो आ जाएगा और ये सारा मेरा आ जाएगा। सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बैक जाऊँगी, यहाँ पे एक सैम्पल राइटअप भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो चलो हम इस पहले सैम्पल राइटअप को देख लेते हैं, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट आखिर लगेगा कैसे। मतलब सबमिट वगैरह करने के बाद, राइटअप वगैरह लिखने के बाद आपका प्रोजेक्ट लगेगा कैसे, इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है टाइटल, जो भी आप अपने टाइटल में डालोगे ना राइटअप के, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप सब टाइटल डालोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे कि इसने पहले टाइटल में एक्सप्लेन कर दिया कि इसका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। सपोज आपको जैसे कि ब्लॉग एजेंट बना रहे हो तो ऊपर आप लिखोगे ब्लॉग एजेंट, ठीक है। उसके बाद आपका सब टाइटल होगा जो कि आपका एक लाइन का होगा, जो कि आपके उस ब्लॉग एजेंट को मतलब एक्सप्लेन करेगा थोड़ा बहुत, मतलब जो भी आपका पूरा प्रोजेक्ट है ना उसका सिर्फ एक लाइन में लिखना है उसका सब टाइटल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पे देखो इस बंदे ने जैसे इमेज अटैच कर रखी है, जो भी इसने मतलब बनाया था ना अपना AI एजेंट, उसके ना आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा असाइनमेंट्स में, तो जब हम AD के डेवलपमेंट वाला वो जो लिंक था ना UI वाला, उसको जब हम क्लिक कर रहे थे तो लेफ्ट में हमें ना ये सब दिख रहा था वहाँ पे ट्रेसेस में और इवेंट्स में ना। तो आप ऐसे ना इस तरीके का कोई जो स्क्रीनशॉट है वो आप जरूर पेस्ट करना, जिससे कि आप उस बंदे को ओवरव्यू मिल सके, जो भी ये बंदा जज कर रहा है प्रोजेक्ट वो, ठीक है। तो ये जो है एक सैम्पल सबमिशन है कैगल प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये ऐसा मतलब आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और जो सैम्पल सबमिशन है वो आपको ये रिपोजिटरी है वो यहाँ से मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आप इसकी ADK की सैम्पल रिपोजिटरी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस बंदे ने देखो यहाँ पे ना अपना पूरा दिया हुआ है, मतलब वही जो इमेज थी वो पेस्ट की हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद इस बंदे ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखो इसने कैसे लिखा हुआ है, राइटिंग ब्लॉग्स मैन्युअली इज लेबोरियस। बेसिकली इसने जो अपना जो ब्लॉग एजेंट है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम बताया कि देखो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि ब्लॉग वगैरह लिखना बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम था, मुझे नहीं पसंद था, बहुत सारे आर्टिकल रेफर करने थे, ये वो, ठीक है। तो बेसिकली इसने अपना ना जैसे कहते हैं ना
प्रॉब्लम के बारे में रोया है ये कि भाई मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इसने अपनी सॉल्यूशन स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। अब इसने प्रॉब्लम के बारे में लिख दिया, अब उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको अपना सॉल्यूशन लिखना है कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने ऐसे सॉल्यूशन लिखा है। सो आई वुड लाइक हाईली सजेस्ट यू गाइज टू रीड द सैम्पल राइटअप, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि एक अच्छा राइटअप बेसिकली लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखो इस सॉल्यूशन में किस तरीके से लिखा हुआ है, एजेंट्स कैन ऑटोमेटिकली रिसर्च टॉपिक्स बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसने थोड़ा सा एजेंट्स के बारे में लिख दिया है, फिर उसने अपने एजेंट के बारे में लिखा है। एडिशनली एजेंट्स कैन मैनेज द इंटायर पब्लिशिंग वर्कफ्लो, ठीक है। उसने मतलब जिसे कहते हैं ना, एक पैराग्राफ में उसने अपना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया एजेंट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है हमें आर्किटेक्चर के बारे में कि आपके आर्किटेक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसके आर्किटेक्चर में आई थिंक 3-4 चीज़ें इंक्लूडेड थी। मतलब वो इसका जो ब्लॉग था वो टेक्निकल राइटिंग कर रहा था, कंटेंट राइटिंग कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा था, ये सब, ठीक है। तो उसने हर चीज का उसने ना एक्सप्लेनेशन दिया है छोटा छोटा, और उसने जो फंक्शंस यूज किया ना उसके बारे में भी लिखा है, ठीक है। जैसे सपोज इसने एडिटर के लिए ब्लॉग एडिटर वाला फंक्शन यूज किया तो उसने वो मेंशन किया है, सोशल मीडिया एडिटर के लिए इसने सोशल मीडिया वाला फंक्शन यूज किया तो उसने वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसने लिखा है एसेंशियल टूल एंड यूटिलिटीज। उसमें बोला गया था, याद करो मैंने आपको बताया था पीछे, आप पीछे जाके देख सकते हैं थोड़ा सा, कि आपको ये भी लिखना है अपने उसमें जो आर्किटेक्चर होगा कि आपने कौन से टूल्स यूज़ करे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी है, ठीक है। तो उसने बताया कि देखो मैंने ये वाला ब्लॉगर एजेंट का मेरा टूल है, ठीक है, और इसमें मतलब उसने क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या करेगा, वो आपकी फाइल को सेव करेगा, एनालाइज करेगा, चेक करेगा आपकी फाइल को। तो आप समझ रहे हो, जो मतलब टूल्स में से लिखा हुआ है कि देखो ये वो काम कर सकता है। उसने अपनी जो एजेंट है उसकी अच्छाइयाँ लिखी हैं, क्या क्या वो कर सकता है, वो कैसे कैसे एज अ टूल यूज हो सकता है, ठीक है। फिर एट द एंड उसने बहुत अच्छा सा एक कंक्लूजन लिखा है अपने एजेंट के बारे में कि आप मेरे एजेंट को यूज करके क्या क्या अच्छे से कर सकते हो, कैसे एफिशिएंट हो सकते हो और वो सब, ठीक है। फिर एंड में उसने लिखी है अपनी वैल्यू स्टेटमेंट, ठीक है। इसने मुझे बताया कि देखो मैंने ये एजेंट अगर जब डिप्लॉय किया था तो इससे क्या हुआ कि क्या क्या फर्क हुआ, क्या क्या इफेक्टिवनेस बढ़ी, कैसे एफिशिएंसी बढ़ी, वो सब इसने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एंड में उसने अपना प्रोजेक्ट का लिंक पेस्ट कर दिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट का लिंक उसने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, आप इसको खोल भी सकते हैं प्रोजेक्ट के लिंक को। आप अगर गिटहब पे पोस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, गिटहब के थ्रू, रेपो के थ्रू अगर आप प्रोजेक्ट का लिंक डाल रहे हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से उसने अपना बनाया हुआ है, देखो इसने अपने गिटहब के रेपो में एक रीडमी वाली फाइल बनाई है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ठीक है। रीडमी वाली फाइल में इसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, लिटरली सब कुछ, ठीक है। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखो, इसने एक प्यारी सी हैट की पिक्चर भी डाली है, एआई से निकाल के डाली है, ठीक है। फिर वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आर्किटेक्चर वगैरह यहाँ पे भी उसने सब कुछ ना मेंशन कर दिया है, ठीक है, उसने कैसे किया। और इसमें ना यहाँ पे इंस्टॉलेशन उसने कैसे किया, उसका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, फिर उसके बाद लिखा है। आप देख रहे हो पहले इसने सब कुछ जो उधर लिखा था राइटअप में वही चीज़ इसने पहले यहाँ पे लिखी है, उसके बाद अपना सारा लिखा है कि उसने क्या क्या इंस्टॉल किया, उसका स्ट्रक्चर क्या था, फिर उसके प्रोजेक्ट का जो फ्लो है वो क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने अपने वही थंबनेल रिक्वायरमेंट्स जो इसने यूज़ किया है वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसने अपना थंबनेल वगैरह जो पिक्चर थी वो यहाँ पे पेस्ट करी। तो बेसिकली दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अगर आप गिटहब पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको किस तरीके से बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या रखना है और कैसे आप एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल हमारा एक सैम्पल राइटअप का। आपको भी अपना राइटअप कुछ इसी तरीके से लिखना है, आप इंटरेस्टिंग वे में लिख सकते हैं। आप इमेजेस वगैरह इंक्लूड करिएगा, आपको अपने पहले प्रॉब्लम लिखनी है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर आर्किटेक्चर लिखना है, और उसके बाद आपको एक कंक्लूजन, एक वैल्यू स्टेटमेंट लिख के अपना प्रोजेक्ट का लिंक डालने का है, ठीक है। तो ये था हमारा एक राइटअप, एक अच्छा राइटअप कैसे लिखते हैं वो, ठीक है। एंड आई डू सजेस्ट कि आप लोग इस राइटर को खुद जाके एक बार पढ़ें, जिससे कि वैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर आप खुद पढ़ेंगे एक एक चीज़ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस राइटअप को जरूर पढ़िएगा, बहुत काम का है ये सैम्पल एजेंट वाला राइटअप। आपको यहीं पे मिल जाएगा, राइटअप पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पहला ही मिल जाएगा, सिर्फ एक यही खुलेगा सैम्पल वाला प्रोजेक्ट, बाकी आप प्रोजेक्ट कुछ खोल नहीं सकते, वो प्राइवेट है, ठीक है। सिर्फ एक यही प्रोजेक्ट खुल पाएगा आपके, ठीक है। और आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको कैगल नोटबुक बनानी है ना तो आपको करना कैसे है, ठीक है। देखो अगर आप अपना जो कोड है, अगर आप अपनी कैगल नोटबुक पे लिख रहे हो तो आप वहां भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ कोड वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी सारे लोगों की ना ये दिख जाएगी, देखो किसी किसी ने डाला भी हो एआई कंप्लायंस ऑडिट एजेंट ऐसे करके, ठीक है। जो भी है मतलब आप यहाँ से किसी और का भी प्रोजेक्ट खोल के देख सकते हो। और अगर आपको अपना प्रोजेक्ट कैगल नोटबुक पे ही बनाना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू नोटबुक करके, ठीक है। तो आपको न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। न्यू नोटबुक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपका ये नोटबुक खुल जाएगी, ठीक है। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देना, वही आपका नोटबुक का नाम बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना जो है कोड पे ऐड करके, यहाँ पे कोड ऐड कर सकते हैं, मार्कडाउन पे ऐड करके जो आपका कोड का डिस्क्रिप्शन है उस टाइप में वो सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रन करके देख सकते हैं, एक एक सेल यहाँ से आप रन ऑल करके देख सकते हैं, ठीक है।
फिर अगर आपने फिर पूरा जब अपना कोड जो है कैगल नोटबुक में बना लिया विद द अप्रोप्रिएट मार्कडाउन और कोड, उसके बाद आप इसे शेयर पे जाइएगा, ठीक है। आप जैसे ही शेयर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दिया हुआ है, ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट याद से पब्लिक कर दीजिएगा जिससे सबको दिखे, ठीक है। अब ये वाला जो यूआरएल है ना, ये वाला जो यूआरएल है, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है, और जो मैंने राइटअप में दिखाया था ना आपको, जो एंड में यूआरएल डालना था अपने प्रोजेक्ट का, वहां पे आप अपने इस यूआरएल को डाल देना, ठीक है। इस यूआरएल को डालने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसको जो नोटबुक आपने जो बनाई है, उस नोटबुक को अगर आपको अपने वर्क्स में अगर सेव करना है, तो बस आप सिंपली यहाँ पे सेव वर्जन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये सेव हो जाएगा। और आपका जो है ना, यहाँ पे देखो, आप सिंपली यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जाएंगे ना, और यहाँ पे योर वर्क पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये जो नई नोटबुक है ना, कि मैंने अभी बनाई थी आपको डेमो दिखाने के लिए, तो ये डेमो वाली जो नोटबुक है यहाँ पे दिख रही है ना, आप इसको कभी भी खोल के कभी भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये याद रखना आप लोग कि आप तभी प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिएगा जब इसका फाइनल हो, मतलब आपका जो फाइनल हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट आप एकदम सही चल रहा है, एकदम। बहुत बार एक बार अच्छे से उस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लेना, और अच्छे से उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखना, अच्छे से उसकी यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाना, और उसका यूआरएल वगैरह डालना, ठीक है। देखो, अगर आपको अब देखना है कि आपका राइटअप और कोड अब जाके आपको ढूंढने से अच्छा है, आप यहाँ पे इन्होंने एक फोल्डर ही बना दिया है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको तीनों चीजें दिख जाएंगी। आपको आपने जो राइटअप बनाया आपको वो दिख जाएगा, आपने जो नोटबुक बनाई है आपको वो भी दिख जाएगी, और जहाँ पे आपको अपनी नोटबुक का जो लिंक डालना है या और जो राइटअप में जो लिखना है वो भी दिख जाएगा। ये सब आपको यहाँ पे एक ही जगह पे दिख जाएगा। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने पूरा एक फोल्डर ही बना दिया, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा इस फोल्डर पे क्लिक करो और आपका जो भी है वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से एडिट कर सकते हो। अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई जो हमने जो भी किया है वो हमारा बैच जो है वो कहाँ पर आएगा, और हम एज अ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर लेती हूँ, ठीक है। आपको सिंपली जाना है अपनी यहाँ पे माई प्रोफाइल पे जाके आपको योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। योर प्रोफाइल पे आपको अपनी प्रोफाइल शो होने लगेगी। प्रोफाइल नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको अभी यहाँ पे 3 बैचेस दिख रहे होंगे। जब आप अपना कैपस्टोन का प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे ना, तो बाय आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर आपको, या फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपको यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे बैच शो होने लग जाएगा, जिसपे लिखा होगा 5 days AI एजेंट्स इंटेंसिव कोर्स कंप्लीटेड, ऐसे करके। अभी ये जो मेरे पास बैच है, मैं उसको एज अ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली इस पर बस क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा व्यू बैच सर्टिफिकेट, आपको इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। व्यू बैच सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ ऐसा लोड हो जाएगा। अगर आप इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी आप यहाँ पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अपना जो सर्टिफिकेट है आप अपनी लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, या कहीं भी आप इसको डाल सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं, और अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं। एंड इवन आई वुड सजेस्ट ना कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, लिंक उसका कॉपी कर लेना और उसे रिज्यूमे में डाल देना। वो क्या करेगा ना, आपको और लोगों से थोड़ा अलग करेगा, क्योंकि एंड याद रखना आप वर्किंग लिंक डालना, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इंटरव्यू पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि आपका जो वो प्रोजेक्ट देखता है सामने, ठीक है। क्योंकि एचआर को नहीं पता होता है टेक्निकल्स के बारे में। अगर आपका वो लिंक देखता है ना क्लिक करके, तो उसे लगता है ओ माय गॉड इसमें बहुत कुछ आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट गाइस। अगर आप अपना कैपस्टोन प्रोजेक्ट बना ही रहे हो तो उसका लिंक याद से अपने रिज्यूमे में पेस्ट कर लेना। एंड उसके बाद आपको जो सबमिट करने के बाद, जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद जो आपको वो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ना, बैच मिलेगा, उसको भी अपने रिज्यूमे में डालना। आपके रिज्यूमे में वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो लिंक्डइन पे भी शेयर करना, जिससे कि आप काफ़ी कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर पाओ। So that's all for today, and that's all for this video. Hope you guys like the video, like this video and subscribe my channel for more such updates. Bye bye.